गुड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर अभी मैंने आपको वीडियो दिया है एलियम सटाइवा मदर टिंचर का। किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से अथवा मेरी कोई भूल की वजह से बीच में कट गया और कुछ खास बातें हैं वो बतानी रह गई, तो उसको भाग 1 समझें और ये भाग 2 समझें। इसको भी आप सुन लेंगे और मैं पीछे है जो आपको और डिटेल दे दूंगा। हाँ, तो मैं यहाँ तक तो आपको बता दिया था कि ये औषधि मांसाहारियों के ऊपर बहुत जल्दी काम करती है। और जैसे कफ को निकालना है तो ये इसकी तुलना सेनेगा से हो सकती है, कैप्सिकम से हो सकती है, काली नाइट्रिकम से हो सकती है, आर्सेनिकम से हो सकती है। इसके अधूरे काम को इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दवा एलियम सटाइवा की आर्सेनिक है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, हानिकारक प्रभाव। एलियम सटाइवा औषधि के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए लाइकोपोडियम औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ले ली, किसी को कोई को माफिक नहीं आई, और या यूँ मान के चलो किसी ने बहुत लहसुन खा लिया और फिर शरीर में गर्मी बढ़ गई, जैसा भी है, तो वो उन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कोई डॉक्टर की दवा न खा करके लाइकोपोडियम 200 दिन में 2 बार 11 दिन खा लें। कोई उसका असर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। एलियम सटाइवा औषधि की तीसरी से 6 शक्ति का प्रयोग ठीक करने के लिए करना चाहिए। टीबी रोग को ठीक करने के लिए एलियम सटाइवा औषधि की 4 से 6 ग्राम की मात्रा का प्रयोग कराना चाहिए। जब घाव हल्का हो तो प्रतिदिन कई मात्राओं को बांटकर उपयोग करना चाहिए। देखिए, एक बात बताते हैं हम, इन्होंने लिखा है इसकी 3 पोटेंसी और 6 पोटेंसी गुणकारी है। तो जो भी डॉक्टर का आर्टिकल होता है उसके अनुभव में जो चीज़ आती है वो उसी का ही जिक्र करेगा, लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार आज मैं समझता हूँ कि और भी डॉक्टरों के सबके अनुसार एलियम सटाइवा जब कोई चीज़ को काम में लेते लेते जब अनुभव होता है, शुरू से ही 2 दिन कोई दवा नहीं खाई कि ये बेकार है, एक तरफ रख दी, उसको कुछ समय तो मिलना चाहिए अपना काम करने के लिए। तो मैं कह रहा था कि एलियम सटाइवा आप तो और तो बहुत ये सब काम करती है। आप जानते हो, जो काम लहसुन करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करना, हार्ट को ताकत देना और आदमी में शक्ति देना, पौरुष शक्ति देना, अनेक काम जो लहसुन जो है एक अमृत के समान है। अगर उसको सही तरीके से खाया जाए या उसको खाने वाले साथ के अंदर गाय का दूध और घी खाएं तो वो कभी हानि नहीं करेगा। ये हुई लहसुन की बात अभी चल रही है, उसी से बना हुआ एलियम सटाइवा मदर टिंचर, यानी कि लहसुन का मूल अर्क। तो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि जो जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जितने भी जो मेरा वीडियो सुनते हैं, लाखों करोड़ों हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, वो अपने हर तरह की ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा अपने पास रखते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और वो कल ही मेरा ये आज वीडियो सुन करके एलियम सटाइवा जर्मनी या इंडियन, आपको जो भी मिले, 30 ml, चाहे आप लें या न लें, 30 ml की 1 शीशी अपने घर पे रखनी चाहिए। तो या तो जो ब्लड प्रेशर जिनका गोली खाते हुए भी थोड़ा अधिक रहता है तो वो तो इसका प्रयोग ही करें। 20 बूंद प्रयोग करें, जैसे मामूली बढ़ा हुआ है तो 10-12 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। और
जब शीशी आपके पास लाई हुई है और आप गोलियां खाते हुए भी आपका ब्लड प्रेशर 110 से लेकर के और 190 तक हो जाए या 200 तक हो जाए, तो ऐसी अवस्था में ब्रेन हेमरेज होना मामूली बात है, लकवा मारना बहुत मामूली बात है। तो अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि तबीयत गिर रही है, तो आप बीपी बाद में नापें, क्योंकि आप जो दवा ले रहे हैं वो नुकसान नहीं करेगी, आपके बीपी को लो नहीं लाएगी। तो एलियम सेटाइवा का मदर टिंचर उस वक्त आप एक खुराक आधे कप पानी में 25 ड्राप डाल करके और पी जाएं, और फिर उसके बाद आप अपना बीपी वगैरह हाथों हाथ चेक करें, और आपको जब मालूम हो जाए कि आपका बीपी 180 110 काफ़ी है, तो फिर आप यही एलियम सेटाइवा मदर टिंचर 20 से 25 बूंद 3 खुराक आधी घंटा में लें, और अपना जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो लेते लें। उसके बाद 2 घंटा में लें, और फिर उसके बाद अगले दिन से इसको कंटिन्यू कर दें, यानी कि आधे कप पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार इसको लेना शुरू कर दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर कोई बीपी का रोगी है तो। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। ये टीबी रोगों की एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन देखो आजकल टीबी का उपचार होने लग गया है, तो उसमें हाथ न डालें। और इसके अलावा जो बलगमी खांसी है, खड़खड़ करती है, टीबी के रोगी जैसी खांसी है, उसमें बहुत उपकारी है। इसका मदर टिंचर का जो टेस्ट है बिल्कुल लहसुन का ही टेस्ट है, और लहसुन खाने के बाद जिस तरह मुंह में से मैं तो खुद खाता हूँ, इसलिए बदबू नहीं कहूँगा, खुशबू कहूँगा, जैसी खुशबू आती है वो इसके मदर टिंचर्स में आएगी। और बहुत सस्ता है इसका मदर टिंचर। एक बाटली आप ले आओ 450 ml की, ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये लगेंगे। एलियम सेटाइवा मदर टिंचर हाई ब्लड प्रेशर के अलावा आपके हृदय की रक्षा करेगा, तुरंत बीपी को कम करेगा। और जो एलियम सेटाइवा शुरू से ही अंग्रेज़ी गोली के साथ के अंदर लेते आ रहे हैं, तो उनका बीपी एकदम से इतना अप नहीं होगा। ये एक बहुत गुणकारी दवा, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इसकी तारीफ कर सकूं। इसलिए आप एलियम सेटाइवा मदर टिंचर 30 ml की पैकिंग अपने कोई परिवार में जो रोगी हैं, अरे मान लो जुखाम ही हो गया, बलगम नहीं निकली तो भी काम आ जाएगी, ज़रूर रखें। इससे आपका मनोबल बढ़ा रहेगा कि मेरे पास एलियम सेटाइवा का मदर टिंचर है। बीपी बढ़ेगा तो मैं 25 बूंद ले लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँ। एक ये जो रोग है हाई ब्लड प्रेशर, ये कोई बीमारी नहीं, वैसे ये सोच की बीमारी है। सोच की बीमारी, सोच की बीमारी का मतलब ये होता है कि जैसे आप बाज़ार जाते हैं तो आपकी जेब में जो भी पैसे रहते हैं अपने अपनी हैसियत के हिसाब से वो पैसे रहते हैं, तो आप बाज़ार में से एक निर्धड़क होकर निकलते हैं आराम से। आपको कोई चीज़ पसंद आ गई कि इसको दे दे, और आपको रास्ते में अगर मालूम हो गया कि पैसे आज जेब में नहीं है, घर से लाना भूल गए, घर कौन जाएगा पैदल अब, तो आप एक ऐसे ही चक्कर लगा के आ जाएंगे। हालांकि आप कोई भी चीज़ खरीदें वो आपको जानते हैं, आपको दे देंगे, लेकिन आपकी कोशिश उधार लेने की नहीं होगी। इसी तरह आपके जो भी हार्ट के और इस कोलेस्ट्रॉल के और इसके जो रोगी हैं, तो
वो अपने घर पे इसको रखें। और अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, उसका पालन करें, उसको लें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसलिए भाग सेकंड महत्वपूर्ण है। थैंक्स।